Hello and welcome. In this video, you will learn about mnemonics. So this is pronounced as mnemonics where M is silent, and singular is mnemonic and plural is mnemonics. Now अपनी स्टडीज़ के दौरान आपने ये बहुत बार इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उस चीज़ को mnemonics कहते हैं ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा. तो शुरू करते हैं. इसका मीनिंग जो है वो ऐसा है कि अ सिस्टम सच एज अ पैटर्न ऑफ लेटर्स, आइडियाज़ और एसोसिएशन विच असिस्ट इन रिमेंबरिंग समथिंग, यानी कुछ चीज़ों को याद करने के लिए हम लेटर्स का पैटर्न, कुछ एक अलग तरह का सेंटेंस हम याद करते हैं जिससे कि हमें वो चीज़ याद रहे. अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से. देखो, सो वी हैव एन एग्जाम्पल हियर. यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं ये प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो इनमें मरकरी सबसे पास में होता है सन के, उसके बाद वीनस होता है, देन अर्थ, मार्स, और इस तरह से ये उनका एक ऑर्डर है. अब इसको याद करने के लिए एक जो सेंटेंस हम याद करते हैं वो ये है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स. तो ये जो लिखा हुआ है ये क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे जो माई का एम है इट मीन्स मर्क्यूरी, वेरी का वी है इट मीन्स वीनस, एजुकेटेड का ई है इट मीन्स अर्थ, देन मदर का एम दैट इज मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो. प्लूटो अब नहीं है एक प्लैनेट, बट जब तक ये था तो ये निमोनिक बहुत पॉपुलर था. तो यहाँ पर अगर आपको ये याद हो गया तो आपको ये ऑर्डर याद करने में बड़ी आसानी रहती है. तो ये जो है इसको हम कहते हैं निमोनिक. ऑलराइट, एक और एग्जांपल है. तो यहाँ पे अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं 10th 11th 12th क्लास के, तो उसमें एक पीरियोडिक टेबल है, उसके एक ग्रुप यानी जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके ये एलिमेंट्स है. तो N जो है ये नाइट्रोजन है, देन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ. तो इनके ये सिंबल्स हैं. अब ये ऑर्डर याद करने के लिए एक निमोनिक है और वो है इस तरह से कि अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सा है लेकिन लोग इसको याद करते हैं. नई पड़ोसन आई सबको भाई. तो N इज़ नाइट्रोजन, P इज़ फॉस्फोरस, A आर्सेनिक, देन S स्टैंड्स फॉर Sb दैट इज़ एंटीमनी, एंड देन जो ये है B दैट इज़ बिस्मिथ. ओके, तो इससे हमें ये चीज़ याद रहती है. आई नो इट इज़ अ लिटिल अनप्रोफेशनल थिंग, बट कोई नहीं, याद करने के लिए जो भी आपको यूज़फुल लगे आप कर सकते हैं. ये एक स्टूडेंट ने बनाया था एंड ही शोड मी दिस थिंग. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज़ इंडस रिवर सिस्टम. एक और एग्जांपल है. तो देखो, अगर आपको ये चीज़ याद रहती है तो आपको पता चल जाएगा जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कौन कौन सी रिवर मिलके वो चीज़ बनती है, सिंधु नदी बनती है. तो देखो, एक तो इंडस है, आई स्टैंड्स फॉर इंडस, देन झेलम, जे. अगर आपको ये चीज़ याद है, इन जून कार्स रन बिट स्लो, तो दिस इज़ फॉर इंडस, दिस इज़ फॉर झेलम, चेनाब, रावी, बेस एंड सतलज. तो इफ़ यू नो दिस पैटर्न तो आपको सारी ट्रिब्यूटरीज के नाम याद हो जाएंगी कौन कौन सी हैं इंडस रिवर की. ओके, एंड फाइनली वन मोर, निमोनिक. वैसे अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि निमोनिक कहते किसे हैं. यहाँ पे एक ये है कि साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं वो एरिया के ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा एरिया, फिर धीरे धीरे एरिया के ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो ये है. ओके, और इनको याद करने के लिए एक निमोनिक है, वो है इस तरह से. सो बोरिंग एवरेज पॉलिटिक्स कैन बिकम वेरी करप्ट, पीपल एवरीवेयर गेट यूज्ड समटाइम्स. तो बी फॉर ये ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना है, इस तरह से पेरू, कोलंबिया, और ये जो ऑर्डर है अगर आपको ये याद है तो आपको इनका नाम याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. जो ये है यहाँ पे, ठीक है ना, इनका नाम याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. वेल माय डियर, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर.